एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जो इतना विशाल है, हमारी दुनिया की नींव में इतनी गहराई से समाया हुआ है कि हम उसे गुरुत्वाकर्षण समझ बैठते हैं। हम उसे वह हवा समझ बैठते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। यह पहला सबक है जो हमें सिखाया जाता है और आखिरी जिस पर हम सवाल उठाते हैं कि आपका पुरस्कार पसीने में मापा जाता है, कि आपका मूल्य आपके संघर्ष का एक कार्य है, कि और अधिक पाने के लिए आपको और अधिक करना होगा, अधिक कमाने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। हमें बताया जाता है कि पहाड़ पर एक एक दर्दनाक कदम चढ़ो, अपनी मांसपेशियों के जलने और अपनी हड्डियों में थकावट का आनंद लो। हमें मेहनत की महानता का गुणगान बेचा जाता है, संघर्ष की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम अपनी थकान को सम्मान के बिल्ले की तरह पहनते हैं, जो हमारे समर्पण का प्रमाण है। लेकिन जरा करीब से देखो, दुनिया के शोर और उन्मत्त गति से परे देखो, उन महानायकों को देखो जिन्होंने हमारी वास्तविकता को आकार दिया। उन साम्राज्यों के वास्तुकारों को देखो, उन दूरदर्शी लोगों को देखो जिन्होंने इतिहास की छाप को अपनी इच्छा से झुका दिया। क्या आप सच में मानते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी की दौलत उनके अपने पसीने से बनी थी? अपनी ही मिलों की धड़कती गर्मी में स्टील पीट पीट कर। उनके हाथ साफ थे, उनका प्रयास एक अलग गुणवत्ता का था, एक पूरी तरह से अलग आयाम का। क्या आप कल्पना करते हैं कि हेनरी फोर्ड ने अपनी क्रांतिकारी लाइन से निकलने वाली हर मॉडल टी पर व्यक्तिगत रूप से हर बोल्ट को कसकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था? नहीं, उन्होंने अपने द्वारा नियोजित हजारों आदमियों से अधिक मेहनत नहीं की। उन्होंने अस्तित्व के एक अलग तल पर काम किया। वे और उनके जैसे इतिहास के अन्य मौन दिग्गज एक रहस्य समझते थे, एक रहस्य जो इतना सरल है कि गहरा है और इतना गहरा है कि इसे अक्सर कल्पना कहकर खारिज कर दिया जाता है। आप अपने जीवन, अपने प्रभाव, अपनी आय को 10 गुना करने के लिए अपने प्रयास को 10 गुना नहीं करते हैं। आप मशीन में लगाए गए घंटों को गुणा करके अपने परिणामों को गुणा नहीं करते। वह बोझ ढोने वाले जानवर का रास्ता है, उस पुर्जे का रास्ता है जो हमेशा घूमता रहता है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। असली काम, वह एकमात्र काम जो वास्तव में मायने रखता है, वह मौन है, वह अदृश्य है। यह काम आंखों के पीछे एक अनुशासित मन की पवित्र शांति में किया जाता है। यह विचार का निरंतर केंद्रित ज्वालामुखी प्रयास है। अपनी आय को 10 गुना करना कठिन काम करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति का स्वामी बनने के बारे में है जो इतनी शक्तिशाली है कि वह पहाड़ों को बिना छुए हिला सकती है, बिना पत्थर उठाए साम्राज्य बना सकती है और मानो आदेश देकर इधर से धन को आकर्षित कर सकती है। यह समझने के बारे में है कि आपको आपके समय के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, आपको आपके मूल्य के लिए भुगतान किया जाता है और आप दुनिया में जो मूल्य ला सकते हैं वह आपके हाथों से सीमित नहीं है, बल्कि केवल आपके दिमाग के दायरे से सीमित है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक तंत्र है। यह उपलब्धि का छिपा हुआ भौतिकी है। जो दुनिया आप अपने चारों ओर देखते हैं, जिस कार को आप चलाते हैं, जिस स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हैं, वे सभी आर्थिक प्रणालियां जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं, वे सभी एक ही स्थान पर पैदा हुई थीं। वे सभी एक मानव मन के मौन उपजाऊ अंधकार में गर्वित हुई थीं। एक विचार, कल्पना की एक क्षणभंगुर चिंगारी को पकड़ा गया, पोषित किया गया और एक जलती हुई जुनूनी एकाग्रता के साथ तब तक रखा गया जब तक कि उसे भौतिक वास्तविकता में अवक्षेपित होने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की। उन्होंने एक ऐसी तीव्रता के स्तर पर सोचा जिसे आपने अभी तक खुद को अनुभव करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने एक ऐसी प्रबलता के साथ विश्वास किया जो पागलपन की सीमा पर था। उन्होंने खुद को एक ऐसे कानून के साथ संरेखित किया जो बिजली की तरह वास्तविक था, गुरुत्वाकर्षण की तरह शक्तिशाली था। वह कानून जो कहता है विचार कारण है और परिस्थितियां प्रभाव हैं। तो सवाल यह नहीं है कि मैं और मेहनत कैसे कर सकता हूं। सवाल यह है मैं अपने भीतर के वास्तुकार को कैसे जगाऊं, मैं खेल में एक मोहरा बनना कैसे बंद करूं और खिलाड़ी डिजाइनर वह शक्ति कैसे बनूं जो बिसात पर मोहरों को हिलाती है। यात्रा एक नया उपकरण उठाकर शुरू नहीं होती है, बल्कि एक नए स्वर को गढ़कर शुरू होती है। यह इस कट्टरपंथी, भयानक और मुक्तिदायक स्वीकृति के साथ शुरू होता है कि
वर्तमान वास्तविकता, आपकी वर्तमान आय, आपकी वर्तमान सीमाएं, आपकी परिस्थितियों का प्रतिबिंब नहीं है। वे एक दर्पण है जो आपकी अपनी चेतना के सटीक आकार और बनावट को दर्शाते हैं। प्रतिबिंब को बदलने के लिए आप दर्पण को नहीं तोड़ते, आपको उस वस्तु को बदलना होगा जो प्रतिबिंबित हो रही है। आपको कोई नया व्यक्ति बनना होगा, और वह परिवर्तन अब इसी क्षण श्रम के महान झूठ में भाग लेना बंद करने और सृजन के दिव्य कार्य में संलग्न होने के निर्णय के साथ शुरू होता है। यह अपना ध्यान भीतर की ओर, उस भट्टी की ओर मोड़कर शुरू होता है जहां दुनिया बनती है। वह भट्टी आपका मन है, और बहुत लंबे समय से यह निष्क्रिय पड़ा है। इसकी आग बुझी हुई है, इसकी क्षमता अप्रयुक्त है। हम इस दिव्य उपकरण अनंत शक्ति के इस माध्यम के साथ एक धूल भरे अटारी की तरह व्यवहार करते हैं, जो दूसरों की राय, भय और सीमाओं के विरासत में मिले कबाड़ से भरा है। हम दुनिया के शोर को अपने भीतर की धुन तय करने देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारा जीवन संगीताहीन क्यों है। अब उस शोर को बंद करने का समय है। अब उस कबाड़ को साफ करने का समय है। अब उस भट्टी में पहली चिंगारी जलाने का समय है। वह चिंगारी एक अदम्य जलती हुई इच्छा है। यह सिर्फ एक चाहत नहीं है, यह कोई हल्की फुल्की उम्मीद नहीं है कि चीजें बेहतर हो जाएं। यह एक धधकता हुआ जुनून है, एक ऐसा जुनून जो आपके अस्तित्व के हर रेशे का उपभोग करता है। एक ऐसी इच्छा जो इतनी तीव्र हो कि वह आपके अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश कर जाए और उसे एक नए आदेश, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ अंकित कर दे। आपका अवचेतन मन एक वफादार सेवक है। यह तर्क नहीं करता, यह बहस नहीं करता, यह केवल उन आदेशों को स्वीकार करता है जो उसे दिए जाते हैं, और फिर अथक रूप से दिन और रात उन आदेशों को भौतिक रूप में प्रकट करने के लिए काम करता है। अब तक आपने इसे संदेह, भय और कमी के ब्लूप्रिंट खिलाए हैं। आपने इसे उस प्रोग्रामिंग को चलाने की अनुमति दी है जो समाज ने, आपके पालन पोषण ने, आपकी असफलताओं ने आपके अंदर स्थापित की। 10 गुना आय का लक्ष्य केवल एक संख्या नहीं है, यह एक घोषणा है। यह आपके पुराने स्व के खिलाफ विद्रोह का एक कार्य है। यह मांग करता है कि आप अपने मन पर संप्रभुता का दावा करें। यह मांग करता है कि आप विश्वास के वास्तुकार बने। विश्वास वह रसायन है जो विचार की अमूर्त ऊर्जा को धन की भौतिक वास्तविकता में बदल देता है। यह कोई निष्क्रिय आशा नहीं है, यह एक सक्रिय गतिशील शक्ति है। यह मन की एक अवस्था है जिसे आप जानबूझकर विकसित कर सकते हैं। यह वही विश्वास था जिसने थॉमस एडिसन को 10,000 असफलताओं के अंधेरे से गुजारा। हर विफलता पर दुनिया ने कहा, छोड़ दो, लेकिन एडिसन के मन में यह विफलता नहीं थी। यह केवल एक ऐसे तरीके का उन्मूलन था जो काम नहीं करता था। उसे उस एक तरीके के करीब लाता था जो काम करेगा। उसका विश्वास उसकी दृष्टि की निश्चितता में था। वह जानता था, संदेह की छाया के बिना, कि बिजली के प्रकाश का सिद्धांत मान्य था। उसका काम केवल उस विधि को उजागर करना था जिसके द्वारा वह प्रकट होगा। उसने कड़ी मेहनत नहीं की, उसने विश्वास के साथ काम किया। आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह वह चुंबक है जो अवसरों, लोगों और संसाधनों को आपकी ओर खींचता है। जब आप एक विचार को पूर्ण विश्वास के साथ धारण करते हैं तो आप एक कंपन, एक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होती है। आप एक संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड को उस संकेत का जवाब देना चाहिए, लेकिन विश्वास शून्य में पैदा नहीं होता है। इसे ऑटो सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से पोषित और प्रोग्राम किया जाना चाहिए। आपको जानबूझकर अपने अवचेतन मन को उन विचारों और भावनाओं से संतृप्त करना होगा जो उस वास्तविकता के अनुरूप हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है अपने लक्ष्यों को पढ़ना, उन्हें जोर से बोलना, उन्हें महसूस करना जैसे कि वे पहले से ही सच हैं। इसका अर्थ है अपने मन की आंखों में खुद को उस आय को अर्जित करते हुए, उस जीवन को जीते हुए उस व्यक्ति के रूप में देखना। यह बच्चों का खेल नहीं है, यह मानसिक इंजीनियरिंग का उच्चतम रूप है। आप सचमुच अपने मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों को फिर से तार तार कर रहे हैं। आप गरीबी की चेतना को मिटा रहे हैं और समृद्धि की चेतना को स्थापित कर रहे हैं।
आप अपने मन के बगीचे से संदेह के खरपतवारों को उखाड़ रहे हैं और विश्वास के बीज बो रहे हैं। यह प्रक्रिया मांग करती है, यह मांग करती है कि आप अपने मन के द्वार पर एक अथक प्रहरी बने। आपको उन विचारों को अस्वीकार करना होगा जो आपके लक्ष्य के साथ असंगत हैं। आपको अपने आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना होगा। उस आलोचक को चुप कराना होगा जो कहता है तुम यह नहीं कर सकते। आपको अपने आप को उन लोगों, सूचनाओं और वातावरणों से घेरना होगा जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, न कि उसे कमजोर करते हैं। यह वह जगह है जहां असली काम होता है। दुनिया को दिखाने के लिए कोई पसीना नहीं है, कोई थकी हुई मांसपेशियां नहीं है। यह एक आंतरिक लड़ाई है जो आपके मन के अखाड़े में लड़ी और जीती जाती है। यह अपने पुराने आत्म पर विजय पाने का अथक अनुशासित कार्य है। हर बार जब आप संदेह पर विश्वास चुनते हैं, हर बार जब आप भय पर साहस चुनते हैं, हर बार जब आप अपनी दृष्टि को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से अधिक वास्तविक बनाते हैं, तो आप एक लड़ाई जीत रहे होते हैं। और इन जीतों का संचय प्रभाव उस आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है जो अंततः बाहरी दुनिया को आकार देती है। एक लोहार की कल्पना करो जो एक तलवार बना रहा है। वह लोहे के ठंडे कठोर टुकड़े से शुरू करता है। उसकी इच्छा आग है जो भट्टी को सफेद गर्म करती है। उसका विश्वास हथौड़ा है। उसका निश्चित उद्देश्य निहाई है जिस पर वह धातु को आकार देता है। हर प्रहार, हर सचेत जानबूझकर किया गया प्रहार लोहे को बदल देता है। यह अनाज को संरेखित करता है, अशुद्धियों को बाहर निकालता है और इसे एक ऐसा रूप देता है जो पहले केवल उसकी कल्पना में मौजूद था। आपका मन वह भट्टी है, आपका विचार वह कच्चा लोहा है, आपकी इच्छा वह आग है और आपका विश्वास वह हथौड़ा है। आप अपनी नियति के लोहार हैं, आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं। यह महसूस करने का समय है कि आपके हाथ में जो हथौड़ा है वह दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। अब इसे उठाओ और काम पर लग जाओ। असली काम, अपने भाग्य को आकार देने का काम। तो आपने हथौड़ा उठा लिया है। आपकी भट्टी में आग जल रही है। आपने उस अदम्य विश्वास को महसूस किया है जो कहता है यह संभव है। लेकिन शक्ति बिना दिशा के अराजकता है। एक नदी बिना किनारों के केवल एक दलदल बनाती है, बाढ़ लाती है, विनाश करती है। यह केवल तब है जब उस नदी की पूरी ताकत को एक गहरे संकीर्ण चैनल में निर्देशित किया जाता है कि वह चट्टानों को तराशने और घाटियों को आकार देने की शक्ति प्राप्त करती है। आपका विश्वास, आपकी इच्छा, आपकी मानसिक ऊर्जा, यही वह नदी है और इसे निर्देशित करने वाला चैनल है एक निश्चित मुख्य लक्ष्य, एक सुस्पष्ट क्रिस्टल क्लियर उद्देश्य। यह वह जगह है जहां 99% लोग असफल हो जाते हैं। वे अस्पष्टता के कोहरे में अपना जीवन जीते हैं। वे कहते हैं मैं और पैसा चाहता हूं। वे कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं। वे कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूं। ये इच्छाएं नहीं हैं, यह मात्र इच्छाधारी सोच है। ये ब्रह्मांड में भेजे गए कमजोर विकृत संकेत हैं और ब्रह्मांड स्पष्टता का जवाब नहीं देता। यह एक स्पष्ट पते पर पैकेज नहीं पहुंचा सकता। अधिक पैसा एक लक्ष्य नहीं है। RS 1 लाख, RS 1 करोड़, 10 करोड़। आपको ठीक ठीक जानना होगा किस तारीख तक आपको सटीक होना होगा। आपको अपने मन में उस राशि की एक ऐसी ज्वलंत तस्वीर बनानी होगी कि वह आपके बैंक स्टेटमेंट से भी अधिक वास्तविक लगे। एक वास्तुकार की कल्पना करो जो एक ठेकेदार के पास जाता है और कहता है मुझे एक इमारत चाहिए। ठेकेदार पूछेगा किस तरह की इमारत? वास्तुकार जवाब देता है बस एक अच्छी इमारत। क्या वह इमारत कभी बनेगी? कभी नहीं। एक गगनचुंबी इमारत के निर्माण से पहले हर बीम, हर खिड़की, हर तार के साथ एक विस्तृत ब्लूप्रिंट मौजूद होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट के बिना निर्माण अराजकता है। आपका निश्चित मुख्य लक्ष्य आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। यह आपके मन की अपार रचनात्मक शक्तियों के लिए एक आदेश है। जब आपके पास एक स्पष्ट, लिखित, निश्चित लक्ष्य होता है तो आपके मन का एक हिस्सा जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है जागृत हो जाता है। यह एक आंतरिक खोज इंजन बन जाता है जो लगातार दुनिया को स्कैन करता है, उन लोगों, सूचनाओं और अवसरों को फिल्टर और हाईलाइट करता है जो आपके लक्ष्य के लिए प्रासंगिक हैं। आप अचानक बातचीत सुनना शुरू कर देते हैं
जिन्हें आपने पहले अनदेखा कर दिया होता। आप उन लेखों और अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो हमेशा वहीं थे, लेकिन आपकी चेतना के लिए अदृश्य थे। इसलिए अभी, इसी क्षण, इस अमूर्त को ठोस बनाओ। इसे लिखो, उस सटीक आय को लिखो जिसे आप अर्जित करने का इरादा रखते हैं। उस तारीख को लिखो जब तक आप इसे अपने कब्जे में कर लेंगे। और यह महत्वपूर्ण है, यह लिखो कि आप उस आय के बदले में क्या देने का इरादा रखते हैं। याद रखें, यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता का नियम लागू होता है। आप समय का व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप मूल्य का व्यापार कर रहे हैं। तो आप क्या मूल्य देंगे? बेहतर सेवा, एक नया उत्पाद, एक अभिनव विचार, अधिक कुशल प्रणाली, विशिष्ट ज्ञान। इस कथन को लिखने का कार्य स्वयं में एक पवित्र कार्य है। यह विचार को ईथर के दायरे से बाहर निकालने और उसे उसका पहला भौतिक रूप देने का कार्य है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अनुबंध है। आप घोषणा कर रहे हैं, यह वह है जो मैं चाहता हूं, यह वह है जिसके लिए मैं खड़ा हूं, यह वह वास्तविकता है जिसे मैं बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और एक बार जब यह लिखा जाता है तो यह आपका घोषणा पत्र बन जाता है। इसे दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठने पर अपने दिन को उद्देश्य से भरने के लिए, और एक बार रात को सोने से ठीक पहले इसे अपने अवचेतन मन में अंकित करने के लिए, ताकि यह रात भर इस पर काम कर सके। और जब आप इसे पढ़ें तो केवल शब्दों को ना पढ़ें, उन्हें महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और उस वास्तविकता में कदम रखें। उस आय को अपने बैंक खाते में देखें। उस स्वतंत्रता को महसूस करें जो यह लाती है। उस आत्मविश्वास को महसूस करें जो आपके हर कदम में है। उस घर की कल्पना करें जिसमें आप रह रहे हैं। उन यात्राओं की कल्पना करें जो आप कर रहे हैं। उस प्रभाव की कल्पना करें जो आप डाल रहे हैं। इसे इतना वास्तविक बनाएं कि आपकी वर्तमान वास्तविकता एक फीकी पड़ती स्मृति की तरह लगने लगे। यह ऑटो सुझाव का विज्ञान है जो आपके विश्वास को ठोस बनाता है और आपके लक्ष्य को एक चुंबकीय शक्ति देता है जो उसे आपकी ओर खींचती है। लेकिन एक स्पष्ट दृष्टि और एक अडिग विश्वास भी समय की कसौटी पर फीके पड़ सकते हैं यदि वे किसी गहरी चीज से बंधे ना हो। वे एक उद्देश्य से संचालित होने चाहिए जो स्वयं धन से बड़ा हो। पैसा एक उपकरण है, यह एक लक्ष्य नहीं है, यह केवल एक प्रभाव है। यदि आप केवल पैसे का पीछा करते हैं तो आप हमेशा खाली महसूस करेंगे। यह एक उथला लक्ष्य है और यह आपको उन तूफानों से नहीं बचाएगा जो अनिवार्य रूप से आएंगे। आपको अपने क्यों को जानना होगा। आपका उद्देश्य वह ईंधन है जो इच्छा की आग को जलाए रखता है। यह वह लंगर है जो आपको तब स्थिर रखता है जब संदेह और निराशा की लहरें टकराती हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आप यह धन क्यों चाहते हैं? अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए, एक ऐसे कारण का समर्थन करने के लिए जिसमें आप विश्वास करते हैं, एक व्यवसाय बनाने के लिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, कला बनाने के लिए जो आत्मा को प्रेरित करती है, दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए। आपका क्यों भावनात्मक होना चाहिए? यह आपकी आत्मा की गहराई से आना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के सबसे काले दिनों को व्यक्तिगत के लिए सहन नहीं किया। उन्होंने एक उद्देश्य के लिए सहन किया जो उनसे कहीं बड़ा था, संघ का संरक्षण और स्वतंत्रता के एक नए जन्म का वादा। उनकी दृष्टि उस उद्देश्य से जुड़ी थी और इसने उन्हें उन पराजयों और निराशाओं से आगे बढ़ाया जो किसी भी छोटे व्यक्ति को कुचल देती। जब आपकी दृष्टि एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती है तो आपकी आय का लक्ष्य केवल एक संख्या से बढ़कर कुछ हो जाता है। यह एक मिशन बन जाता है। यह आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। आप अब केवल पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। और जब आप उस स्तर की प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं तो आप अपने भीतर शक्तियों को उजागर करते हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे कि आपके पास हैं। तो अपने ब्लूप्रिंट को देखो, अपनी लिखित घोषणा को देखो और खुद से पूछो, क्यों? इस संख्या के पीछे क्या है? इस लक्ष्य के पीछे क्या जुनून है? उस उत्तर को खोजो और उसे अपनी दृष्टि के हृदय में लिखो। उसे अपने प्रकाश स्तंभ बनने दो जो आपको कोहरे से मार्गदर्शन करेगा।
उसे अपनी ढाल बनने दो, जो आपको आलोचकों और संशयवादियों से बचाएगा। क्योंकि जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है, जो एक गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है और एक अदम्य विश्वास द्वारा समर्थित होता है, तो आप एक जीवित चुंबक बन जाते हैं। आप अब अवसरों का पीछा नहीं करते, अवसर आपका पीछा करते हैं। आप अब कड़ी मेहनत नहीं करते, आप बुद्धिमानी से काम करते हैं। एक लेजर की तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, एक बिखरे हुए प्रकाश बल्ब की तरह नहीं। आप समय और स्थान के माध्यम से एक प्रक्षेप वक्र पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे आपने स्वयं डिजाइन किया है। आप अब भाग्य के हाथों में एक पत्ता नहीं है, आप एक निर्देशित मिसाइल हैं जो अपनी नियति की ओर बढ़ रही है। अब आप एक वास्तुकार हैं जिसके पास एक ब्लूप्रिंट है। अब निर्माण शुरू करने का समय है, और निर्माण के लिए एक अलग तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए उस वास्तुशिल्प योजना को दैनिक केंद्रित कार्यवाही में अनुवाद करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोहे के अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक ब्लूप्रिंट, चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, केवल कागज पर एक सपना है। एक दृष्टि, चाहे कितनी भी ज्वलंत क्यों ना हो, केवल मन में एक भूत है। विश्वास, चाहे कितना भी अदम्य क्यों ना हो, बिना कर्म के मर जाता है। अब वह क्षण आता है जहां विचार को वास्तविकता के निहाई पर तपाया जाता है। अब वह क्षण आता है जहां वास्तुकार को निर्माता बनना पड़ता है। लेकिन हम उस कर्म की बात नहीं कर रहे हैं जिसे दुनिया पूजती है। हम उस अंधी थकाऊ पिसाई की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको व्यस्त रखती है लेकिन अनुत्पादक। वह कड़ी मेहनत का पुराना प्रतिमान है जो आपको एक ट्रेडमिल पर दौड़ाता है जो कहीं नहीं जाता है। हम प्रेरित कर्म की बात कर रहे हैं। प्रेरित कर्म वह क्रिया है जो एक स्पष्ट दृष्टि से सहजता से बहती है। यह उद्देश्यपूर्ण है, यह रणनीतिक है, यह लेजर केंद्रित है। यह बेतहाशा कुल्हाड़ी चलाने और पेड़ पर एक ही स्थान पर बार बार वार करने के बीच का अंतर है। एक आपको थका देता है, दूसरा पेड़ को गिरा देता है। जब आपके पास एक निश्चित मुख्य लक्ष्य होता है तो आप जानते हैं कि हर सुबह कौन सी एक या दो चीजें हैं जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। आप महत्वहीन चीजों को न कहना सीखते हैं ताकि आप महत्वपूर्ण चीजों को हां कह सकें। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और निर्माण करना शुरू कर देते हैं। आपका हर कार्य एक उद्देश्य से भरा होता है। यह वह बुद्धिमानी भरा प्रयास है, न कि क्रूर बल जो असाधारण परिणाम देता है। और लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल एक ही सामग्री से बना है, लोहे का अनुशासन। अनुशासन वह शब्द नहीं है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं। यह प्रतिबंध, सजा, आनंद की कमी की छवियों को उद्घाटित करता है। यह एक और झूठ है। अनुशासन स्वतंत्रता है, यह आत्मनियंत्रण है, यह आत्म प्रभुत्व है। यह वह करने की क्षमता है जो आपको करने की आवश्यकता है जब आपको इसे करने की आवश्यकता है, चाहे आप इसे महसूस करें या ना करें। अनुशासन उस चीज को चुन रहा है जो आप सबसे अधिक चाहते हैं, उस चीज पर जो आप अभी चाहते हैं। यह आत्मा की मांसपेशी है, और हर बार जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह मजबूत होती है। हर बार जब आप आलस्य पर कार्रवाई चुनते हैं, हर बार जब आप विकर्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हर बार जब आप सुविधा पर प्रतिबद्धता चुनते हैं, तो आप इस आंतरिक शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। आप अकेले इच्छा शक्ति पर एक साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। अनुशासन का सच्चा उद्देश्य सफलता की आदतों का निर्माण करना है। आदतें वह हैं जो भारी बोझ उठाती हैं। आदतें वह प्रणाली हैं जो आपको 10 गुना प्रयास के बिना 10 गुना परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। सफलता के वास्तुकार जानबूझकर उन आदतों को विकसित करते हैं जो उनके लक्ष्यों का समर्थन करती हैं। जल्दी उठने की आदत ताकि वे दिन के मालिक बन सकें। केंद्रित गहरे काम की आदत, विकर्षणों को दूर भगाना। निरंतर सीखने की आदत, हमेशा अपने कौशल को तेज करना। अपने विचारों को प्रबंधित करने की आदत, नकारात्मकता को प्रवेश से इनकार करना। कृतज्ञता का अभ्यास करने की आदत, बहुतायत की आवृत्ति के साथ खुद को संरेखित करना। जब यह कार्य आदत बन जाते हैं तो वे स्वचालित हो जाते हैं। उन्हें अब इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वे वैसे ही हैं जैसे आप हैं।
आप सफलता को ऑटो पायलट पर रखते हैं। आप सिस्टम बना रहे हैं जो आपके लिए काम करते हैं, जिससे आपका मन बड़े विचारों, बड़ी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त हो जाता है। आप अब हर दिन पहिया का आविष्कार नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसे राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे हैं जिसे आपने अनुशासन की शक्ति के माध्यम से बनाया है। लेकिन इस राजमार्ग पर गड्ढे होंगे, तूफान आएंगे और कभी कभी आप एक ऐसी दीवार से टकराएंगे जो अभेद्य लगती है। इस यात्रा पर आपको हार का सामना करना पड़ेगा। यह एक संभावना नहीं है, यह एक गारंटी है। आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा, आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। ऐसे क्षण होंगे जब आपके अपने मन में संदेह की आवाज चिल्लाएगी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यह नहीं कर सकते। यही वह बिंदु है जहां 99% लोग रुक जाते हैं। वे अस्थायी झटके को स्थायी विफलता के रूप में देखते हैं। वे तौलियां फेंक देते हैं और उस औसत दर्जे की वास्तविकता में वापस चले जाते हैं जिससे वे बचने की सख्त कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल अस्थायी पराजय होती है। यह एक संकेत है, यह एक प्रतिक्रिया है, यह एक सबक है जिसे अक्सर कठोर रूप में लपेटा जाता है। यह ब्रह्मांड कह रहा है, यह रास्ता नहीं है। समायोजित करो, सीखो, फिर से प्रयास करो। वॉल्ट डिज्नी को एक समाचार पत्र से कल्पना की कमी के लिए निकाल दिया गया था। हेनरी फोर्ड अपने पहले 2 ऑटोमोबाइल उद्यमों में दिवालिया हो गए। थॉमस एडिसन को एक काम करने वाले प्रकाश बल्ब का निर्माण करने के लिए 10,000 असफल प्रयासों से गुजरना पड़ा। लेकिन इनमें से किसी ने भी विफलता को अंत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे एक कदम के रूप में देखा, एक सबक के रूप में, एक आवश्यक मोड़ के रूप में जो उन्हें उनकी नियति की ओर ले गया। जब आप हार का सामना करते हैं तो आपको इसे अपने मूल्य के प्रतिबिंब के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह आपके लक्ष्य की अनिवार्यता का प्रमाण है। यह एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे दिमागों को असफलता का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वे कभी जोखिम नहीं लेते। केवल वे जो महानता की हिम्मत करते हैं वे ठोकर खाते हैं, और केवल वही जो ठोकर खाने के बाद उठते हैं वे जीतते हैं। अपनी हार को गले लगाओ, उनका विश्लेषण करो, उनसे सीखो। प्रत्येक असफलता एक प्रश्न है, मैंने क्या गलत किया? मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? मुझे अगली बार क्या समायोजन करना चाहिए? इस दृष्टिकोण के साथ हर झटका एक कदम आगे बन जाता है, हर बाधा एक शिक्षक बन जाती है और हर अस्वीकृति आपके अंतिम विजय की कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। तो अब आपके पास वह ब्लूप्रिंट है, आपके पास वह विश्वास है, आपके पास वह उद्देश्य है, आपके पास वह अनुशासन है, और अब आपके पास यह समझ है कि विफलता आपका शत्रु नहीं है बल्कि आपका गुरु है। यह वह आधार है जिस पर साम्राज्य बनाए जाते हैं। लेकिन एक अंतिम तत्व है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह वह गोंद है जो इन सभी तत्वों को एक साथ बांधता है। यह वह उत्प्रेरक है जो विचार को वास्तविकता में बदल देता है। वह है कार्रवाई। नहीं, वह कार्रवाई नहीं जो दुनिया कठिन परिश्रम कहती है। वह कार्रवाई जो एक स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित होती है, एक गहरे उद्देश्य से संचालित होती है और एक लोहे के अनुशासन द्वारा समर्थित होती है। यह वह कार्रवाई है जो छोटे सुसंगत कदमों में प्रकट होती है। यह वह कार्रवाई है जो आपके ब्लूप्रिंट को जीवन देती है। यह वह कार्रवाई है जो आपके विश्वास को ठोस बनाती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन क्या कर सकते हैं? यह एक फोन कॉल हो सकता है, यह एक नया कौशल सीखना हो सकता है, यह एक नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना हो सकता है, यह आपके उत्पाद का प्रोटोटाइप बनाना हो सकता है, यह आपके विचार को एक संभावित निवेशक के सामने प्रस्तुत करना हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना छोटा लगता है। प्रत्येक कार्रवाई एक बीज है जो आप अपनी नियति के बगीचे में बो रहे हैं, और ये बीज जब लगातार बोए जाते हैं एक ऐसी फसल उगाते हैं जो आपकी कल्पना से परे है। लेकिन कार्रवाई केवल गति शुरू करने के बारे में नहीं है, यह गति बनाए रखने के बारे में है। यह गति का नियम है। एक बार जब आप गति शुरू कर देते हैं तो इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। प्रत्येक छोटी जीत आपके विश्वास को मजबूत करती है।
प्रत्येक छोटा कदम आपके उद्देश्य को और स्पष्ट करता है और प्रत्येक कार्रवाई आपके लक्ष्य को आपके करीब लाती है। यह वह चक्र है जो साम्राज्य बनाता है। यह वह चक्र है जो विचार को वास्तविकता में बदल देता है। तो अभी इस क्षण में एक कार्रवाई चुनें, एक छोटा ठोस कदम जो आपको आपके निश्चित मुख्य लक्ष्य के करीब ले जाए। इसे अभी करो, इसे आज करो, इसे इस सप्ताह करो और फिर अगले कदम पर जाएं और अगले पर और अगले पर। यह निरंतर उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई का चक्र है जो आपके ब्लूप्रिंट को एक सपने से एक गगनचुंबी इमारत में बदल देता है। यह वह प्रक्रिया है जो आपके विचारों को धन में, आपकी इच्छा को वास्तविकता में और आपके विश्वास को विजय में बदल देती है। अब इस सारी बात को एक साथ लाएं। आपके पास एक निश्चित मुख्य लक्ष्य है, एक क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट जो आपके मन की रचनात्मक शक्तियों को निर्देशित करता है। आपके पास एक गहरा उद्देश्य है, एक क्यों जो आपकी इच्छा की आग को जलाए रखता है। आपके पास एक अदम्य विश्वास है, एक चुंबकीय शक्ति जो अवसरों को आपकी ओर खींचती है। आपके पास लोहे का अनुशासन है, वह आत्मनियंत्रण जो आपकी कार्रवाइयों को स्वचालित आदतों में बदल देता है। आपके पास विफलता को एक शिक्षक के रूप में देखने की समझ है, न कि एक अंत के रूप में। और आपके पास कार्रवाई करने की शक्ति है, वह उत्प्रेरक जो आपके ब्लूप्रिंट को वास्तविकता में बदल देता है। यह वह सूत्र है, यह वह भट्टी है जिसमें साम्राज्य बनाए जाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार धन में, सपने वास्तविकता में और इच्छाएं नियति में बदल जाती हैं। लेकिन यह कोई जादू की गोली नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन के भीतर शुरू होती है और आपके जीवन के हर पहलू में फैलती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके अनुशासन, आपके साहस और आपकी दृढ़ता की मांग करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके पुराने स्व को छोड़ने और एक नए स्व को गले लगाने के लिए कहती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको एक मोहरा होने से रोकती है और आपको वह वास्तुकार बनने के लिए आमंत्रित करती है जो आप हमेशा से बनने के लिए पैदा हुए थे। तो इस क्षण में एक निर्णय लें, उस हथौड़े को उठाएं, उस भट्टी में आग जलाएं, उस ब्लूप्रिंट को लिखें, उस क्यों को खोजें, उस विश्वास को पोषित करें, उस अनुशासन को बनाएं, उन विफलताओं को गले लगाएं और उस कार्रवाई को शुरू करें। आपकी नियति आपका इंतजार कर रही है। यह आपके मन के मौन, उपजाऊ अंधकार में पैदा हुई थी। यह आपके विचारों की आग में तपाया गया था। यह आपके विश्वास के हथौड़े से आकार लिया गया था और यह अब आपके हाथों में है, इसे वास्तविकता में लाने के लिए। अब कड़ी मेहनत करने का समय नहीं है, अब सृजन करने का समय है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर के वास्तुकार के साथ प्रतिध्वनित किया है, यदि आप रचनाकारों के इस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप अपनी नियति में महारत हासिल करने के मार्ग पर एक भी कदम न चूकें। यात्रा अभी शुरू हुई है।